हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएल मैथ्स। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सीपीआर मेथड के बारे में। यस, सीपीआर मेथड, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। ये जो मेथड है बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है वो मेथड है एंड बहुत जगह इसका जो है वो यूज होता है। एटलीस्ट 6 से 7 चैप्टर जो है वो 6 to 7 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें इसका जो है वो यूज होता है। और बहुत सारे एग्जाम्स आपने देखा होगा जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर वाले जिसमें क्वेश्चन आते हैं उसमें ये मेथड लगता है 100%। इसके अलावा भी आप जो है उसको बहुत जगह जो है वो यूज कर सकते हैं। एक बार आप सीख जाएंगे तो आप यही सोचेंगे कि हर क्वेश्चन में मैं इसमें यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, तो देखो किस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। पहले इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, उसके बाद आप इसको जो है वो अप्लाई कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सीपीआर मेथड। CPR method, constant product ratio, constant product ratio। ठीक है, जहां पे गुणनफल प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता हो वहां पे इसको जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा नंबर से सिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर मैं कॉन्सेप्ट बना के बता दूंगा कि हाँ एक्चुअल में अपन को ये सीखना था। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए और बी जिनका प्रोडक्ट क्या है 20 है। क्या है 20 है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लेना स्टार्ट करूं, अगर मैं ए की वैल्यू 1 लेता हूं तो बी की वैल्यू में क्या लूंगा 20 लूंगा। इतना आप बता सकते हैं। अगर मैं ए की वैल्यू 1 से क्या कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, 1 से क्या कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे बी की वैल्यू मेरे को क्या करनी पड़ेगी 10 करनी पड़ेगी। मतलब आपने क्या किया, आपने वैल्यू को क्या कर दिया 2 टाइम्स कर दिया। तो इधर जो वैल्यू क्या होगी वो 1/2 टाइम्स होगी। समझ में आया? आपने वैल्यू को 2 टाइम्स किया, इधर वैल्यू क्या होगी 1/2 टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूं तो इधर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया 4 टाइम्स कर दिया तो इधर जो है वैल्यू क्या होगी, आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि 1/4 टाइम्स होगी। समझ में आया? ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आप ए की वैल्यू लेते हो, जैसे जैसे इसको इंक्रीज करते हो तो पास में जो बी की वैल्यू वो क्या होती है डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे ये बढ़ेगी वैसे वैसे ये क्या होगी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इतना समझ सकते हैं कि ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो क्या रह रहा है कांस्टेंट रह रहा है। ओवरऑल प्रोडक्ट कांस्टेंट रह रहा है। अब ये जो चीजें इधर बढ़ रही है कम हो रही है, एक फिक्स जो है इनका क्या होता है रेशियो होता है, फिक्स इनकी एक फ्रैक्शन होती है, फिक्स परसेंटेज होते हैं कि किस तरीके से इंक्रीज होगी और साथ वाली किस तरीके से डिक्रीज होगी। इतना आप समझ चुके हैं कि ओवरऑल प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है और इस मेथड को वही लगाना है जहां पे प्रोडक्ट जो है वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। अभी मैं आपको समझा दूंगा। चलो कॉन्सेप्ट आपका ये है कि अगर कोई चीज x/y से इंक्रीज होती है तो उसके साथ में जो चीज होती है वो x/x+y से क्या होती है डिक्रीज होती है। अगर कोई क्वांटिटी x/y से इंक्रीज होती है तो उसके साथ में जो क्वांटिटी होती है वो x/x+y से क्या होती है डिक्रीज होती है। इस मेथड को तभी लगाना है जब आपका प्रोडक्ट क्या रहे कांस्टेंट रहे, ओवरऑल प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे, चीजें ओवरऑल क्या रहे कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, एक सिंपल सा जो है वो क्वेश्चन लेता हूं कि मेरी सैलरी जो है वो आपसे 20% ज्यादा है। मेरी सैलरी, मेरी मतलब मैं हूं एम और आप हो आप। ठीक है, मेरी सैलरी जो है वो आपसे 20% ज्यादा है। आपकी मतलब 100 है तो मेरी सैलरी कितनी है 120। 20% ज्यादा है तो मतलब कितनी 120। ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ, ओवरऑल आपने क्या किया 20% निकाला है। ठीक है, कैसे देखो 20 रुपए ज्यादा थी, 20 रुपीज ज्यादा थी, किससे आपसे, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। ठीक है, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को भूल जाओ। अब उल्टा क्वेश्चन करता हूं कि जैसे आपसे मेरी सैलरी जो है वो आपसे 20% ज्यादा थी तो आपकी सैलरी जो है वो मेरे से कितनी कम होगी। अगर ये पूछ लो तो आपकी जो सैलरी मेरे से कितनी जो है वो कम होगी, तो आप 20% जो है वो जवाब नहीं दे सकते यहाँ पे, क्योंकि इस बार कंपैरिजन जो है वो यहाँ से हो रही है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि मेरी जो सैलरी है वो आपसे 20% ज्यादा है, मतलब आपकी 100 है तो मेरी 120 है, और आपकी सैलरी जो है वो मेरे से कितनी कम है। तो यहाँ पे कंपैरिजन फिर मेरे से होने लगी। कम तो 20 रुपए ही है बट कंपैरिजन जो है वो कहां से हो जाएगा, कम तो 20 रुपए ही है बट कंपैरिजन जो है वो इस पे हो जाएगा और इनटू में क्या आ जाएगा 100। मतलब कैंसिल करेंगे तो 6, मतलब आपके पास आएगा 16.66% आएगा। ठीक है, तो ये तो एक डेटा वो था जिस पे अपन ने बात करी है, जो 100 था तो इजीली अपने जो है वो आंसर फाइंड आउट कर लिया। बट
आपको भी पता है कि डेटा अपने को ऐसा नहीं मिलता है, कुछ उसमें जो है वो वैल्यूज आती है, बट सीपीआर मेथड से आप इसको इजीली कर सकते थे। कैसे कि मेरी इनकम हमसे 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो आपकी इनकम जो है वो मेरे से कितनी हुई, तो इधर आ जाओ, इधर 1/5 मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 1, 1 + 5 कितना होगा 6। तो मतलब आपकी जो है इनकम मेरे से कितनी कम हुई 1/6 मतलब 16.66%। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ही निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ कि मेरी सैलरी आपसे 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है मतलब 1/4 से ज्यादा है, तो इधर कितना आ जाएगा बेटा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 है तो 1/1 + 4 मतलब 1/5, मतलब आपकी सैलरी मेरे से कितनी कम हो गई 20% कम हो गई, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैथड। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको यहीं लगा सकते हैं, आप इसको बहुत जगह जो है वो यूज कर सकते हैं। कैसे देखो बताऊं, ये तो मैंने एग्जांपल दिया सैलरी का, बेटा इसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा जो है वो परसेंटेज को फ्रैक्शन से पढ़ें। देखो अब मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये तो सैलरी वाला क्वेश्चन हो गया जिसमें कंपैरिजन है। ओवरऑल प्रोडक्ट देखा तो क्या रहा, कांस्टेंट ही रहा है, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ कि मार्केट में शुगर की प्राइस जो है वो 20% से इंक्रीज हो गई, उसका कंजम्पशन कितना कम करेगी, उसका एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है बराबर है, खर्चा बराबर है। तो मार्केट में शुगर की प्राइस जो है वो क्या होगी 20% से इंक्रीज हो गई, 20% से इंक्रीज हुई मतलब 1/5 से इंक्रीज हुई, तो कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा 1/6 कम करना पड़ेगा। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि मार्केट में शुगर की प्राइस 33.33% से जो है वो इंक्रीज होगी, 33.33% मतलब 1/3 होता है, तो 1/3 से जो है इंक्रीज होगी, कंजप्शन कितना कम करेगी, ओवरऑल एक्सपेंडिचर बराबर रहे तो कंजप्शन कितना कम करेंगे भाई, इधर 1/3 है तो इधर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, मतलब आपको कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा 25% कम करना पड़ेगा। अदरवाइज देखो इन क्वेश्चनों में क्वांटिटी भी दी हुई आती है, रुपीस भी दिए होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्टली जो है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं सीपीआर मेथड से, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये इसी चैप्टर में लगे, इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर जो होते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस होता है वहां पे भी जो है पर लग सकता है। शुगर वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें देखो जस्ट रिवर्स भी क्वेश्चन आ सकता है कि शुगर की प्राइस जो है वो कम हो गई, मान लो मार्केट में शुगर की प्राइस जो है वो 20% से कम हो गई, अब जो है क्या बोलते हैं इसको प्राइस कम हो गई, तो क्वांटिटी कितनी बढ़ाते हैं अपन कि ओवरऑल खर्चा उतना ही है, मतलब शक्कर अब ज्यादा आने लगेगी, शुगर ज्यादा आने लगेगा। तो देखो अपन क्या करते हैं, मार्केट में शुगर की प्राइस जो है वो क्या हो गई, मान लो कितने परसेंट ले 20% से कम हो गई, तो कम हुई डिक्रीज हुई, तो आपको इधर लिखना है, तो इधर 1/5 आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास 1/4 आ जाएगा। तो आप जो है अगर मार्केट में शुगर की प्राइस कम हुई तो इधर ले लो, तो कंजप्शन आप कितना बढ़ा लोगे 1/4 से बढ़ा लोगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब ओवरऑल जो था एक्सपेंडिचर जो है वो आपका बराबर ही रहना है। तो एक्सपेंडिचर जो है वो क्या था क्वांटिटी था आपका, एक तरफ क्वांटिटी और रेट थी, रेट बढ़ी क्वांटिटी कम, क्वांटिटी बढ़ी रेट कम, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या रहा कांस्टेंट रहा। टाइम एंड वर्क में भी आप इसको लगा सकते हैं, बहुत सारे चैप्टर ऐसे मिलेंगे जहां पे आप इस मेथड को जो है अप्लाई कर सकते हैं। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।